अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। मैं आपके सामने 12 जमात का मैथ फर्स्ट सबक नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। मैथमेटिकल लॉजिक मीन्स मंतक, और मंतक का अगर हम मीनिंग देखें ठीक तौर से सोचने का इल्म। तो ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स रीज़न, यानी लॉजिक का दूसरा मतलब होता है रीज़न। अक्सर हम देखते हैं, तुलबा हमसे पूछते हैं सवाल कि सर हम मैथमेटिक्स का यूज़ रेगुलर लाइफ में कहाँ पर करते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए अपना नज़रिया लगाते हैं, यानी सोचते हैं कि हम ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट के एतबार से हो या फिर हमारी रेगुलर लाइफ के एतबार से। यानी मैथ हमको ये सिखाता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब देखिए कि मैथमेटिकल मीन्स यानी क्या, यानी मैथमेटिकल लॉजिक यानी क्या, यानी वो स्टेटमेंट जो हमारी समझ में आ जाए, यानी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और करेक्टली मीनिंग, और उसका मतलब हम करेक्टली यानी सही उसका मतलब हम बता सके, वैसा ही स्टेटमेंट मैथमेटिकल लॉजिक होता है। अब स्टेटमेंट मीन्स यानी क्या, तो स्टेटमेंट यानी अ सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी स्टेटमेंट यानी जुमला बयान एक तो सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक हमको स्टेटमेंट में दिखाई देगा, सॉरी सेंटेंस में दिखाई देगा, तो भाई सेंटेंस हमें स्टेटमेंट कहलाए। अगर दोनों जुमले हमें मिल गए कि वो जुमला सही भी है और गलत भी है, तो वो सेंटेंस तो रहेगा लेकिन स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो हम ट्रू को 1 से जाहिर और फॉल्स को 0 से जाहिर करते हैं। ट्रू के लिए हम टी का इस्तेमाल और फॉल्स के लिए हम एफ का इस्तेमाल करेंगे। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, तो सबसे पहली जो टाइप है हमारी वो है डिक्लेरेटिव असरेटिव सेंटेंस। आपने इंग्लिश की ग्रामर में इसके बारे में पढ़ा होगा कि दे गिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप, यानी ऐसा जुमला जो फुल स्टॉप पर ख़त्म हो, यानी जिसमें आखिर में फुल स्टॉप हो। आइए एग्जाम्पल, इमरान गोइंग टू स्कूल, प्लेइंग अ गेम, मुंबई इज़ इन एमपी। अगर हम तीनों एग्जाम्पल पर गौर करें तो इसका मतलब हम वाज़ेह तौर से बता भी सकते हैं, और ये तीनों जुमले में से कौन सा जुमला सही है और कौन सा जुमला गलत है हम ये बता सकते हैं। तो डिक्लेरेटिव और असरेटिव के तमाम सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं, यानी तमाम के तमाम सेंटेंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। यानी स्टेटमेंट का असली मतलब अगर हम देखें तो डिक्लेरेटिव और असरेटिव के ही सेंटेंस होता है। आइए दूसरा सेंटेंस की तरफ बढ़ते, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क, जिसका एंड क्वेश्चन मार्क पर हो, यानी जिसमें सवालिया निशान हो, इस तरह का जुमला। एग्जाम्पल्स, व्हाट इज़ योर नेम, दिख रहे हैं आप क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। तो यानी यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, स्टेटमेंट मालूम करना है, और स्टेटमेंट यानी क्या कि इसका मतलब हम बता सकें। वो जुमला या तो सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है, इसका मतलब हम बता नहीं सकते, इसलिए इंटरोगेटिव के तमाम जो सेंटेंस हैं वो नॉट अ स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट नहीं है। आइए हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो है एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग और विश वगैरह जुमले पाए जाते हैं, सेंटेंस पाए जाते हैं। अब देखिए इसका जुमला किस तरह से, प्लीज़ हेल्प मी, इसके अलावा गिव मी अ पेन, इस तरह के बहुत सारे जुमले हैं। कमांड, डू यू वर्क, यहाँ पर डू ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें सब्जेक्ट पाया जाए, पहले में सब्जेक्ट आ जाए, वो कमांड वाला जुमला होता है। इसके बाद एडवाइस किस तरह से, देखिए इस तरह का जुमला, यू शुड स्टडी प्रॉपरली। आप अपने इंग्लिश टीचर से पूछ सकते हैं कि एडवाइस क्या और जुमले कौन से हो सकते हैं।
इसी तरह से विश वाले जुमले, यहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू वगैरह वगैरह बहुत सारे जुमले आप बता सकते हैं इसमें। तो ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये तमाम के तमाम स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रॉपरली इसके सही मतलब की तरफ नहीं पहुंच सकते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला सही है या गलत हम ये बता नहीं सकते। इन जिस जुमले को हम सही है या गलत बता नहीं सकते वो स्टेटमेंट नहीं होता। आइए इसका चौथा सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यानी जिसमें खुशी और गम का इजहार, या इस तरह की निशानी अगर जुमले में पाई जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प अस फ्रॉम कोरोना। और इसी तरह से ओ व्हाट हैपेंड टू यू, बराबर है। यानी यहाँ पर हमको एक्सक्लेमेटरी मार्क का सिंबल है, यानी यहाँ पर भी हम जुमला बता नहीं सकते कि गलत है या सही, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। अब देखिए ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस किस तरह से होते हैं? तो यहाँ पर पठान इज ऑनेस्ट बॉय, जाहिर सी बात है कुछ लोगों की नज़र में हो सकता है, बराबर है। पठान एक खुददार लड़का है, जो उसके दोस्त होंगे वही उससे कहेंगे, जो उसके रिश्तेदार होंगे, जो उसकी पहचान वाले होंगे। जो उसके दुश्मन है वो थोड़ी ना कह सकते हैं। सेकंड, शाहरुख खान मूवीज आर बेस्ट, ये उसके फ्रेंड ही बता सकते हैं, अदर्स नहीं बता सकते कि शाहरुख खान की तमाम फिल्में अच्छी होती है, नहीं। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सभी के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। किस किस बच्चे को इंटरेस्ट लगता है इस सब्जेक्ट में वो कमेंट्स में लिख कर बताएं। और चौथा इस तरीके का, इट इज़ ब्लैक इन कलर, जाहिर सी बात है जो कलर है वो ब्लैक भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है। अगर हमको ये जुमलों को साबित करना है कि ये तमाम के तमाम जुमले सही है तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। जैसे सिचुएशन रहेंगी उसके मुताबिक ये जुमला सही होगा या फिर गलत होगा। तो इस तरह के जो जुमले ओपन सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब सही भी आता है और गलत भी आता है, यानी इसे मानते भी है और नहीं भी मानते हैं, ये तमाम के तमाम जुमले कैसे होते हैं? हमारे ओपन सेंटेंस होते हैं। और आपको बताता चलो, ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर हमें दोनों जवाब मिल जा रहे हैं, हाँ भी और नहीं भी। आइए हमने अभी तक क्या सीखा। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने डिक्लेरेटिव और एसेरेटिव सेंटेंस सीखा, जिसके आखिर में फुल स्टॉप आता है, और ऐसा सेंटेंस जो सही हो या फिर गलत हो। नंबर 2 हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा, जिसमें सवालिया निशान हो, यानी जो सेंटेंस सवालिया निशान पर ख़त्म हो। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वाले जुमले क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर इस तरीके का निशान हमको क्वेश्चन में दिखाई दे। पांचवा ओपन सेंटेंस डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो 2, 3, 4 और 5 नंबर के तमाम जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट नहीं है। अब देखिए स्टेटमेंट को हम जाहिर करने के लिए स्मॉल PQR का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो सेंटेंस स्टेटमेंट है ज़रा उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले सनराइजेज इन द ईस्ट, सभी को पता है ये जुमला सही है कि सूरज किधर से उगता है? मशरिक से। दूसरा जुमला 5 ज़रब 2 बराबर 11, ये गलत है लेकिन सेंटेंस है, यानी हम इसका मतलब बता सकते हैं, हमारी समझ में ये जुमला आ रहा है कि 5 दूनी 10 है। ये जुमला हमारा क्या है? फॉल्स है। इसी तरह से तीसरा जुमला देखिए, एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड, सभी को पता है कि मुसल्लस के 3 अज़ला होते हैं। ये जुमला हमारा सही है। फिर दोबारा से इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट। आइए एक मिसाल हम देखते हैं, 3x/2 नफ़ी 9 बराबर 0। सबसे पहले तो ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिया कि अगर हम x की जगह पर 6 रखते हैं
तो ये जो सेंटेंस है ये सही है, और अगर इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये गलत है। अब सॉल्व करते हैं। हम 6 ये वैल्यू रखते हैं, 2 के पाड़े में 18 9 नंबर पर आता है, 9 में से 9 गया बचा 0, यानी इस इक्वेशन के लिए 6 जो वैल्यू है ये सही है। लेकिन अगर हम दूसरी वैल्यू इसमें इस्तेमाल करें तो क्या ये मसावात सही हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी यहाँ पर सही भी आता है और गलत भी आता है। यह डिपेंड करता है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हेयर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, इसकी सही वैल्यू क्या है हम ये बता नहीं सकते, यानी इस तरह के जुमले ओपन सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होते। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब देखिए, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, यानी जो ट्रूथ वैल्यू है यानी जो सही है उसके सामने इसकी वैल्यू लिखी है, यानी इसको टी और एफ से जाहिर करना है। सबसे पहला जुमला 6 × 4 = 25। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ सेंटेंस विच आर फॉल्स, यानी दिया हुआ सेंटेंस गलत है। दिया हुआ सेंटेंस क्या है? गलत है, यानी 6 चौक 24 होता है ना कि 25 होता है, यानी हेंस इट इज़ अ स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट है, यानी हम इसका वाज़ेह तौर पर जवाब बता सकते हैं। हेंस यानी इसकी असल जो वैल्यू है वो क्या है? फॉल्स है। सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग, आप अच्छी तरह जानते हैं ये कौन सा जुमला है, इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये स्टेटमेंट हुआ नहीं। सेकंड, प्लीज सिट डाउन, यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला जुमला है, ये रिक्वेस्ट वाला है और आप अच्छी तरह जानते हैं रिक्वेस्ट वाले जुमले स्टेटमेंट नहीं होते। फॉर ही इज़ ऑनेस्ट, ये ओपन सेंटेंस है और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, ये हमने पिछली स्लाइडों में अच्छी तरह से पढ़ा। 5वां जुमला, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी को पता है रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे ये इट इज़ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू और इसकी वैल्यू भी क्या है? थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर